Hey guys, welcome back to my channel. My name is Yatika Verma and welcome to the day 2 of Goa. So अब इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं कि हम लोग ने गोवा की कौन सी प्लेसेस विजिट करी. So let's start. तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं स्नो पार्क. जिस रिजॉर्ट में मैंने स्टे किया था उस रिजॉर्ट से स्नो पार्क से 5 to 10 मिनट्स के डिस्टेंस पे था और हम लोग यहाँ मॉर्निंग में ही आ गए थे आफ्टर ब्रेकफास्ट. सो यहाँ पे हम लोग ने सबसे पहले अपने बूट्स एंड सॉक्स कलेक्ट करे. जो किड्स के बूट्स थे वो अलग प्रिंट में थे एंड जो अडल्ट्स के थे वो अलग थे. उसके बाद हम चले गए अपनी और एसेसरीज़ को कलेक्ट करने. ये है मेरा फुल लुक जिसमें मैंने ग्लव्स, कैप, जैकेट, सॉक्स, बूट सब कुछ पहन लिया है और हम लोग अब स्नो वाले एरिया में एंट्री कर रहे हैं. जैसे ही मैंने डोर खोला यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं मेरे फेस पे आने लगी और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा. जैसे ही मैं स्नो पार्क पर आई मैंने यहाँ का व्यू देखा. उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे, फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे. यहाँ पे स्लाइड्स थी, स्लाइड कर रहे थे और यहाँ पे बास्केटबॉल था तो कुछ लोग बास्केटबॉल भी खेल रहे थे. और यहाँ पर आगे मेरी चांस स्लाइड करने की. और ये जो स्लाइड थी इसमें बहुत मज़ा आया. और ये जो स्लाइड बनी थी ये भी आइस की ही बनी थी. हम लोग ट्यूब स्लाइड के थ्रू नीचे आ गए थे और यहाँ की फ़र्स्ट एक्टिविटी थी वॉल क्लाइंबिंग. और ये जो वॉल है ये भी आइस की ही बनी थी. यहाँ पे मैंने हाफ़ किया. उसके बाद मैं नीचे उतर गई. मुझे लगा कि मैं रोप से ज़्यादा अच्छा कर पाऊँगी तो मैं चढ़ी. उसके बाद मेरे साथ हो गया हादसा. मेरा लेग स्लिप हो गया और मैं नीचे गिर गई और मेरे बहुत तेज़ लग गई. यहाँ पर मैं और कुंज एक और स्लाइड में चढ़ गए थे. उसके बाद हम लोग इशारा कर रहे थे कि स्लाइड की एंड में जाइए जैसे हम लोग और अच्छे से रिकॉर्ड हो पाए. और यहाँ पर मैं आने वाली हूँ. और ये भी जो स्लाइड थी ये भी आइस की ही बनी थी. और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी सेल्फी पॉइंट्स थी सब आइस के ही बने थे. उसके बाद हम लोग को ये स्नोमैन मिला. ये स्नोमैन भी आइस का ही था. यहाँ पर एक बटरफ्लाई वाला सेल्फी पॉइंट था जो आइस से बना हुआ था. यहाँ पे मैं अपनी सोलो फ़ोटो क्लिक करवा रही थी और कुछ बीच में आ गया तो मैंने उसे समझाया कि पहले मुझे फ़ोटो क्लिक करवा लेने दो. फिर हम लोग गए स्नो पार्क के एक छोटे से हाउस में जहाँ पे हम लोग ने फ़ोटो क्लिक करवाई. यहाँ पर आइस इग्लू था और बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स थे और यहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे तो हम लोग ने भी डांस करना स्टार्ट कर दिया. देन हम लोग ने एक और सेल्फी पॉइंट में फ़ोटो क्लिक करवाई. उसके बाद मुझे बस यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम लगी क्योंकि यहाँ पे डिस्को लाइट्स थी इंजॉय करने के लिए तो हल्की सी डार्कनेस थी और कैमरे में बार बार डार्कनेस आ रही थी. आफ्टर डूइंग फुल इंजॉयमेंट इन स्नो पार्क हम लोगों ने ड्रेसेस रिटर्न करी. फिर मैं बैठी मम्मा के साथ स्कूटी में और कुंज बैठा पापा के साथ. और यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही थी कि मेरी हैट उड़ते उड़ते बच गई. फिर मैं आ गई उस रोड पर जहाँ डियर जिंदगी मूवी की शूटिंग हुई थी, द पारा रोड. पारा रोड को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोग आ गए होटल में. हम लोग ने लंच किया, रेस्ट किया. उसके बाद हम लोग निकल गए बीच साइड. गाइस हम लोग बीच से आ चुके थे. उसके बाद हम लोग ने हाफ एन आवर रेस्ट किया और अब हम जा रहे हैं डिनर के लिए. हम लोगों ने डिनर में खाया मैगी और पिया लेमन सोडा. उसके बाद हम लोग निकल गए होटल की तरफ. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. वेलकम टू कंबाइंड ब्लॉग ऑफ डे 2 एंड डे 3 गोवा ट्रैवल. तो आज है डे 3 और इस टाइम पे मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट. तो ब्रेकफास्ट में मैंने खाया सैंडविच, वाटरमेलन एंड कॉफ़ी.
गाइस मैंने कैरम खेला था अपने पापा के साथ, उन्होंने सब जीत लिया, मैं बस इतनी ही जीत पाई और मैं हार गई। सो गाइस ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं हो गई जल्दी से रेडी और आ गए हम लोग बागा बीच। और यहाँ पे मैं करवा रही हूँ गोवा का ट्रेंड जो हर टूरिस्ट करवाता है, ब्रेडिंग। तो मैंने भी करवा ली, लाइक करके बताना कैसा लगा। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं वाटर स्पोर्ट के लिए। कुंज बाय। हम लोग करवाने जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग और अभी हम लोग बोट में बैठे हैं, फिर हम लोग पैराशूट के पास जाएंगे। यहाँ पर मैं और मम्मा बैठ चुके हैं बोट पर और अब हम जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग वाले एरिया में जहाँ पर पैराग्लाइडिंग होती है। फिर वहाँ पे एक और बोट होगी जो पैराग्लाइडिंग करवाती है, फिर हम लोग उस बोट में ट्रांसफ़र होएंगे। फिर जितने भी लोग सब बैठे होंगे हम सब लोग पैराग्लाइडिंग 1 बाय 1 करके करेंगे। मेरी पैराग्लाइडिंग की राइड ख़त्म होती है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस है जितना मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ऑल ओवर माई एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। हम लोग को पूरा पैराग्लाइडिंग करने में 1 आवर से ज़्यादा लग गया था। फिर हम लोग थक गए थे तो हम लोग आ गए होटल और हम लोगों ने करा लंच कर लिया है, रेडी हो गए हैं, फिर से बैठ चुके हैं स्कूटी में और जा रहे हैं एक लंबी राइड पे। और वो राइड हमारी एंड होएगी एंजुना बीच की तरफ। यहाँ पे हवा बहुत अच्छी चल रही थी और सनसेट भी बहुत ब्यूटीफुल था। और यहाँ पे आप जो मेरे सामने रॉक्स देख रहे हैं वही एंजुना बीच की ब्यूटी है। उसके बाद मैंने साइन पे वो लिखा जो आप लोग बिल्कुल नहीं करते हो, सब्सक्राइब। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। इस एरिया में फिशेस भी काफ़ी होती हैं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फिशिंग भी कर रहे थे। गाइस अभी हम लोग वेगेटर बीच आए थे और यहाँ पे मुझे आइसक्रीम दिखी। सुबह भी इस टाइप पे आइसक्रीम खा रही हूँ। गाइस अभी हम लोग कैंडलम साइड आए थे, एक्सप्लोर कर रहे थे और वहाँ पे होली खेली गई तो मेरे फेस पर और मेरी ड्रेस पर कलर लग गया है। और यहाँ पर तो मुझे मेरे नेम का आइसक्रीम पार्लर भी मिल गया। अभी हम लोग कैंडोलियम बीच में हैं। हम लोग कैंडोलियम बीच आए थे और आते आते लेट भी हो गया था तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग यहीं पर ही डिनर कर लेते हैं। तो हम लोग ने किया कैंडल लाइट डिनर।
अब हम लोग की कैंडल भी जल गई है और मैंने डिनर का ऑर्डर भी दे दिया है। अब जब तक ऑर्डर आएगा तब तक मैं फ़ोन चलाने लगी और उसके बाद हम लोग ने डिनर किया, फिर हम लोग होटल गए, सो गए। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। टेक केयर एंड बाय बाय।